प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा लोग के बीच में आइए प्रभु। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले हैं प्रभु, हर एक का जीवन में आपका वचन का प्रभु आशीष और अनुग्रह होने पाए। पिता, तू मेरा गुरु, तू मेरा टीचर बन। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो हमें किससे डरना है, किससे भय करना है? आइए उस परमेश्वर का हम आराधना किए। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो। आज का ध्यान का विषय होगा, आज का टॉपिक है मेरे प्रियो कि एक अच्छा निर्णय हम कैसे लेंगे। निर्णय बहुत प्रकार का है। हम देखते हैं कि शादी का निर्णय, एजुकेशन, अच्छा पढ़ाई का निर्णय, जिस प्रकार बच्चे लोग को जो मैट्रिक पास करते हैं, 10th पास करते हैं, उसके बाद कॉलेज में नाम लिखाने के लिए वो लोग निर्णय लेते हैं कि मैं आर्ट्स लूंगा कि साइंस लूंगा कि कॉमर्स लूंगा। एक अच्छा निर्णय। हम देखते हैं कि अपना करियर का निर्णय किस प्रकार लेंगे। हम जब घर बनाते हैं तो उसमें हम एक अच्छा निर्णय कैसे लेंगे। एक अच्छा निर्णय मेरे प्रिय, एक अच्छा निर्णय, जो अच्छा निर्णय लेता है उसके जीवन में सफलता आता है मेरे प्रिय। एक अच्छा निर्णय प्रभु क्या करता है, वो अच्छा निर्णय को ब्लेसिंग करता है। बाइबल में हम देखते हैं रूत का किताब अगर ध्यान करेंगे, रूत एक मोआबिन स्त्री था और हम देखते हैं कि बेथलेहम से एक परिवार आते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे उसके बारे में, अच्छा लगेगा आपको। रूत का किताब न्याय को किताब के बाद मिलेगा आपको, न्यायों का किताब के बाद रूत का किताब और उसका 1 अध्याय से हम पढ़ाई करेंगे। जिस प्रकार वचन कहता है कि जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयामी और उसके 2 बेटे के नाम महलोन और किलोन थे। ये एफ्राती थे अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नोएमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोएमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम वर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोएमी अपने दोनों पुत्र और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नोएमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपनी अपनी मायके लौट जाओ और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नोएमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बुरी हूं और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होती भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती?
हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और अर्पा ने तो अपनी सास को चुमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, तेरी जेठानी तो अपने लोग और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। मेरे प्रियो, ये वचन हम सुने। यहां पर देखें, एक प्रभु को जानने वाला एक परिवार जो बेथलेहम से मोयाब देश में आए। 4 प्राणी हैं, माँ बाप 2 बेटे। जैसे ही हम देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे ही ये परिवार मोयाब में एंट्री मारते हैं तो एलीमलक मतलब पति मर जाता है, घर का मुखिया। और नोएमी बहुत दुख किया अपने पति के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं दोनों बेटों को मोयाबिन स्त्रियों से शादी करवा दिया। तो कुछ दिन के बाद दोनों बेटे भी मर गए और हम देखते हैं कि 3 विधवा इस घर में है, मोयाब में। तो इसी समय हम देखते हैं कि नोएमी को पता चला कि बेथलेहम में जो अकाल पड़ा था, रोटी का घर में जो अकाल पड़ा था, वो फिर से आबाद होने लगा, फिर से खेतीबाड़ी होने लगा है। परमेश्वर फिर से उसको ब्लेसिंग किया है, तो वो वहां जाने का ठान लिया। मोयाब से अभी बेथलेहम का जर्नी था नोएमी का। जब निर्णय लिया नोएमी जाने के लिए, तो उस समय अपने दोनों बहुओं को बोला, अर्पा को और रूत को। अर्पा बड़ी थी, रूत छोटी थी। तब हम देखते हैं दोनों बहुओं को बोलते हैं कि तुम लोगों ने अपने अपने मायके लौट जाओ, मतलब आप अपने घर चले जाओ। मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ और दूसरा शादी में कर भी नहीं पाऊंगा। अगर करेंगे भी तो मेरा जो बेटा अगर पैदा होगा तो तुम क्या इंतजार करते रहोगे? उसका बड़ा बड़ा होते होते तो तुम लोगों ने बूढ़ी हो जाओगे। इसलिए अपने जवानी को, अपने जीवन को क्यों बर्बाद करोगे? तुम लोगों ने अपने मायके लौट जाओ। तो हम देखते हैं कि अर्पा तो अपने सास को चुमा और रिटर्न हो गया, लेकिन रूत नहीं गया। वो अपनी सास को नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। रूत का जो निर्णय मेरे प्रियो, अगर देखेंगे रूत का निर्णय एक जबरदस्त निर्णय था। 10 साल तक रहा, ऐसा वर्ड उसका मुंह से नहीं निकला था। 10 साल के बाद जब अपना सास बोलता है कि तुम मुझसे अलग हो जा, तो वो नहीं अलग होता। बोलता क्या बोलता है? तब उसने कहा, 15 पद, रूत का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद क्या कहता है? बाइबल को खोलिए और रूत का किताब को निकालिए। अगर आप घर में हो, बाइबल को जरूर खोलिए। ये आदर का बात है, हम प्रभु को आदर देते हैं मेरे प्रियो। हम मोबाइल खोलते हैं, हम टीवी खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जब प्रभु के सामने बैठते हैं तो बाइबल को खोलना जरूरी है। ये प्रभु को हम आदर देते हैं ताकि आपको पता चले, वचन के बारे में पता चले, ज्ञान के बारे में पता चले, वचन को जानने पाए। अगर नोटबुक है, अगर पेन है तो अंडरलाइन करके 15 पद, रूत का किताब उसका 1 का 15। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोग और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। 16 पद में रूत का रिएक्शन को देखिए, रूत क्या कहता है। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। वो अपने सास को नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, एक अच्छा निर्णय लिया। प्रभु को ठीक से नहीं जाना था, लेकिन जब सास के साथ में रहा
प्रभु को जानने लगा तो एक अच्छा निर्णय लिया मेरे प्रियो। यहोवा को भय करने लगा, परमेश्वर को जानने लगा। जब परमेश्वर को जानने लगा तो यही एक निर्णय लिया। एक निर्णय एक परिवार को बर्बाद कर देता है और एक निर्णय एक परिवार को आबाद कर देता है। ये रूत का निर्णय को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, ये जो बेथलेहम में पहुंचता है, एक खेत में पहुंच जाता है और वहां पर उसका साथ बोएज का शादी होता है, जो कि राहाब का बेटा रहता है। राहाब बेश्या, जो यूसुफ का किताब 2 अध्याय में राहाब के बारे में जिक्र किया गया, उसी के द्वारा एक बेटा पैदा होता है जो कि उसका नाम था बोएज। और बोएज से इसका शादी होता है और बोएज से शादी होने के बाद उसी के जनरेशन से, रूत के जनरेशन से यीशु मसीह का जन्म होता है। तो एक अच्छा निर्णय, इसका एक इतिहास बन गया मेरे प्रियो। पहले मोआबिन श्रापित रूत था, अभी हम देखते हैं कि ये मैंने एक इस्राएली रूत आशीषित रूत में कन्वर्ट हो गया। एक अच्छा निर्णय। आज हमारे मसीह परिवार को अगर देखेंगे, उनका गलत निर्णय के चलते आज उनके जीवन में कोई सफलता दिखाई नहीं दे रहा है। परिवार में नाना प्रकार का झगड़ा झांटी, अशांति, कोलाहल, केवल परिवार में नहीं, मंडली में भी प्रॉब्लम है मेरे, गलत निर्णय के चलते। अपना करियर के जीवन को देखेंगे, मसीह लोगों करियर में भी देखेंगे तो उनके लिए गलत, मतलब उनके जीवन में समस्या, दुख। शादी के मामले को देखेंगे तो शादी में भी बहुत प्रॉब्लम है। गलत निर्णय के चलते उनका शादीशुदा जीवन बर्बाद हो रहा है। गलत निर्णय के चलते उनका करियर बर्बाद हो रहा है, एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, सही निर्णय लेने नहीं पाते हैं। आज हम सही निर्णय किस प्रकार लेंगे, आज उसका बारे में हम जिक्र करेंगे। कुछ बातों को आज हम सीखेंगे बाइबल में से कि हम सही निर्णय कैसे लेंगे। अगर हम नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद को पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, नीति वचन 5 अध्याय, नीति वचन 5 अध्याय 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी को स्मरण करना है, मतलब पहला स्टेप है। अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो पहला स्टेप है हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हम बिना प्रार्थना के सारे काम को करते हैं। बहुत से ऐसे मसीह है मेरे प्रियो, घर से जब निकलते ना, प्रार्थना करके नहीं निकलते। आज तक 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, किसको 40 साल हो गया, घर से जब निकलते हैं ना, वो अपना समझ के सहारा लेके चले जाते हैं। प्रभु पर अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं करते हैं। हम जहां भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं मेरे प्रिय, पहला स्टेप है, अगर सही निर्णय लेते हैं उससे पहले हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, जवाती दिख रहे हैं, आप जब कॉलेज जाते हो, मसीह लोग, क्या आप प्रार्थना करके जाते हो? प्रभु से प्रार्थना करके जा रहे हो? नौकरी भी अगर जाते हो तो क्या प्रभु से प्रार्थना करके निकलते हो? पहला, तू अपना समझ का सहारा नहीं लेना। आप बाइक में जाते हो, रास्ते में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, उससे पहले कि अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करके जा रहे हो। लड़की देखने जा रहे हो, शादी के लिए क्या प्रार्थना करके जा रहे हो? जॉब के लिए जाते हो क्या प्रार्थना करके जा रहे हो? एग्जाम के लिए जाते हो क्या प्रार्थना करके जा रहे हो? मेरे प्रिय, दाऊद जब राजा बना, ध्यान दीजिएगा, दाऊद जब राजा बना, जब भी युद्ध करने के लिए जाता था उससे पहले वो प्रभु से प्रार्थना करता था। एक भी युद्ध दाऊद नहीं हारा। मेरे प्रियो, सुलेमान राजा बना, राजा बनने से पहले, प्रजा को चलाने से पहले वो प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इतना बड़ा प्रजा को मैं किस प्रकार चलाऊंगा। उसको रात भर नींद नहीं है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उसको दर्शन देकर बोलता है कि सुलेमान मत डर, क्या मांगता है मांग, बोलता है।
तब बोलता है कि प्रभु इतना बड़ा प्रजा मुझे दिया, इसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? बुद्धि और ज्ञान चाहिए। मैंने प्रभु से प्रार्थना करना मेरे प्रियो, वो बुद्धि और ज्ञान मांगा तो प्रभु उसको बोला तू अच्छा चीज को मांगा है, इसलिए इसके साथ साथ मैं सब कुछ तुझे देता हूं बोला। उसके पीछे और चीज को ऐड कर दिया, उसका आयु को, धन संपत्ति को। और देखते हैं सुलेमान आज तक के जितने भी राजा हैं, सबसे धनी व्यक्ति सुलेमान, ज्ञानी व्यक्ति सुलेमान ही था। उससे ना आगे थे ना पीछे थे। अगर हम देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय को निकालेंगे, 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 2 और 3। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मनुष्य वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही कर रहा हूं। वो सोचता है पवित्रता मतलब क्या? जो करो मैं ठीक ही कर रहा हूं, कोई गलत मेरे जीवन नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या हम प्रभु को स्मरण करते हैं क्या? तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे पर जहां भी जाइए, जो भी काम करिए, कोई भी अगर निर्णय आप ले रहे हो कि मैं बिजनेस करूंगा, तो उससे पहले प्रार्थना कीजिए प्रभु से। नौकरी करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, उससे पहले प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आप सुबह से घर से निकले हो तो अपने आप को प्रार्थना करके समर्पण करके जाइए। मतलब हर स्टेज में प्रभु को पहला स्थान हमको देना है, उसे प्रार्थना करना है, उसको निवेदन करना है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो हमको बनाया है, हम उसको कैसे भूल जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए तो बोला मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, जिससे अभी तू समझता नहीं, बाद में तू समझेगा। यिर्मयाह अगर हम 33 अध्याय निकालेंगे, यिर्मयाह 33 का 3 पद को देखेंगे। तैतीस का 3 लिखता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रिय, प्रभु से प्रार्थना करने से हमें अद्भुत अद्भुत बड़ी बड़ी कठिन बातें पता चलता है। हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा, कठिन कठिन कार्य करेगा। वचन पढ़ने से पहले, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ने से पहले मेरे प्रभु प्रार्थना कीजिए। और चर्च में भी जब जाते हो तो वचन सुनने से पहले अपने अपने मन से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरा वचन मैं सुनने जा रहा हूं, मुझे समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि तेरे वचन का भेद को जान पाऊं। नौकरी के क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र हो, इंटरव्यू के क्षेत्र हो, शादी के क्षेत्र में हो, सबसे पहले हमें प्रार्थना करके निकलना है। प्रार्थना करके हमें अपना निर्णय को लेना है, उसमें प्रभु हमें सहायता करता है और मदद करता है। इसलिए बोला है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटा तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए हमें सही निर्णय लेने कैसे लेंगे? पहला पॉइंट है परमेश्वर को याद करके, प्रभु को प्रार्थना करके। जब भी यीशु मसीह काम करता है मेरे प्रियो, अपने सुबह जब उसका मिनिस्ट्री जब स्टार्ट करता है, उससे पहले वो रात भर वो प्रभु के साथ बैठा रहता है, प्रार्थना करता रहता है। प्रभु मैं इस जगह को जाने वाला हूं, उस जगह को जाने, उस गांव में जाने वाला हूं, तो प्रभु मेरे साथ रहना, मेरा मदद करना। क्या हम ऐसा करते हैं एक विश्वासी होने के नाते? आज मसीह परिवार बिना प्रार्थना का जीवन काटते, खाली संडे वाला चर्च, संडे वाला मसीह है, खाली संडे को चर्च जाएंगे, बाकी 6 दिन कोई लेना देना नहीं है। संडे तो आ गया, संडे आ गया तो चलो। हर दिन हमें प्रभु को पुकारना है मेरे प्रिय, हर दिन हमें इसको प्रार्थना करना है, हर दिन इसको स्मरण करना है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो तेरा काम क्या हो जाएगा? सफल होगा। ये जो निर्णय आप लोगे, पहला स्थान में प्रभु को रखोगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, निर्णय लोगे, तो उसमें प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा। अपने समझ का अगर आप सहारा लेते हो तो आपको धोखा मिलेगा मेरे प्रियो, आप धोखा खाओगे। ये पहला पॉइंट है। मैंने एक अच्छा निर्णय जब हम लेते हैं, उससे पहले हम प्रभु को सामने रखना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। दूसरा पॉइंट, हमें वचन का परामर्श लेना है, हमें वचन को ध्यान देना है।
निर्णय लेने से पहले मेरे प्रियो वचन हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है, वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ाई करेंगे ईसाई नबी का पुस्तक, यहोशू का किताब निकालेंगे, न्याय का किताब के पहले से है, यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय निकालेंगे। यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय उसका 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, निर्णय लेने से पहले हमें परमेश्वर का वचन को जानना है, समझना है, ध्यान करना है, मनन करना है, उसी के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करना है। तब हम जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय में प्रभु क्या करेगा? हमको आशीष करेगा, सफलता देगा। पहला पॉइंट है प्रभु से प्रार्थना करना निर्णय लेने से पहले। दूसरा पॉइंट है हमें परमेश्वर का वचन को जानना है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोशू को क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूसा के बाद यहोशू लीडर बना। यहोशू कभी नहीं चाहता था कि मैं लीडर बनूंगा, उसको पता भी नहीं था मैं लीडर बनूंगा बिल्कुल, लेकिन वो मूसा के अधीन में था। मूसा के अधीन में था। प्रभु ये बात को देखकर वो खुश हुआ और मूसा के मरने के बाद यहोशू को इस्राएल का लीडरशिप मिला और ये घबरा जा रहा है। प्रार्थना तो कर रहा था, प्रे तो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको याद दिलाए, वचन को तू अपना जीवन में क्या कर लगा। आज बहुत सारे विश्वासी वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना तो नहीं करते हैं, वचन भी नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए निर्णय नहीं लेने पाते हैं, सही निर्णय। शादी में फेल, नौकरी में फेल, बिजनेस में फेल, पढ़ाई लिखाई में फेल, इंटरव्यू देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि वचन का आदर नहीं है, वचन को हम ध्यान नहीं करते हैं। इसलिए तो यीशु को परमेश्वर ने बोला 1:8, यीशु 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हम वचन के हिसाब से नहीं चलेंगे, वचन के माध्यम में नहीं चलेंगे और हम निर्णय ले लेते हैं, तो इसलिए सारे काम हमारा सफल नहीं होता मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमें वचन को ध्यान देना है। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता, अगर 119 का 105 को पढ़ाई करेंगे, 119 105 लिखता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हमें जो निर्णय लेके हम जो आगे बढ़ते हैं, कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करने के लिए निर्णय लेते हैं, करने के लिए जाते हैं, तो वचन अगर हमारे जीवन में है तो वचन क्या करता है? प्रकाश डालता है, हमें वो रास्ता दिखाता है, हमें वो बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, तो ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे करने से तेरा काम सफल होंगे। लेकिन हमारे जीवन में आज वचन नहीं है। 30 साल का मसीह है, 40 साल का मसीह है, लेकिन वचन को हम पढ़ते नहीं, खोलते नहीं, बाइबल तो खोलते ही नहीं, वो शोकेस में गिरा रहता है, संडे का दिन खुलता है खाली, वो भी एक बार खुलता है। दुखद वाला बात है। इसीलिए हम सही निर्णय लेने नहीं पाते। 119 का अगर हम 165 को देखेंगे, क्या लिखता है? 119 का 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जो परमेश्वर का वचन को प्रीति रखता है, प्रेम करता है, उसके प्रति लालायित रहता है, वचन को अपने जीवन में जिस प्रकार हम खाने को अति महत्व देते हैं, वचन को अगर हम उससे उतना महत्व देंगे, उसको कोई ठोकर नहीं लगेगा मेरे प्रियो। भजन संहिता 37 को अगर निकालेंगे मेरे प्रियो, भजन संहिता 37 और उसका पढ़ाई करेंगे 31 को, 31 उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते।
परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में जो बना रहता है मेरे प्रिय, उसका पैर नहीं फिसलेगा। अगर वो कुछ निर्णय लेता है, वो गलत निर्णय नहीं लेगा, वो सही निर्णय लेगा, और उसको निर्णय में प्रभु सहायता करेगा और मदद करेगा मेरे प्रियो। ये दूसरा पॉइंट है। एक सही निर्णय अगर हम लेते हैं तो पहला पॉइंट है परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमारा निर्णय सही होगा। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है वचन को हमें अधिक से अधिक ध्यान देना है, पढ़ना है, उसमें जो लिखा गया है उसको मानना है, तब हमारा निर्णय सही होगा। थर्ड पॉइंट में देखेंगे मेरे प्रियो, हमें दूसरों का मतलब जो हमसे बड़े हैं, जो लोग मंडली में जो प्राचीन हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका हमें परामर्श भी लेना है। हम अपना समझ का सहारा लेना नहीं है। निर्णय लेने से पहले, कुछ काम करने से पहले कुछ परामर्श को लेना जरूरी है। अगर हम शादी कर रहे हैं, शादी के प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, तो हमें परामर्श अच्छा होना चाहिए मेरे प्रियो। परामर्श लेना, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है शादी के मामले में। और खुद जाके हम ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे। जो लोग अच्छा मानी गुनी है, जिनका पास एक्सपीरियंस है, उन्हीं के पास से हमें परामर्श लेना है मेरे प्रियो। हम गलत लोगों से अपना परामर्श ना लें। आज गलत लोगों से परामर्श लेके आज जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है। शादीशुदा जीवन जिंदगी बर्बाद हो गई है, कैरियर, पढ़ा लिखा कैरियर बर्बाद हो गया। अच्छे लोगों का परामर्श लेना है मेरे प्रियो। जब हम देखें मूसा जब लीडर बना इस्राएल का, तो जब लोगों का न्याय करता था, सुबह से लेकर शाम हो जाता था, मूसा थक जाता था। उसका ससुर देखा, मूसा को एक सलाह दिया, एक परामर्श दिया, तुम तो ऐसे करोगे तो तुम थक जाओगे, तुम ऐसा करना, जो लोग थोड़ा सा प्रभु को भय बनने वाले, थोड़ा सा ज्ञान है, बुद्धि है, तो उनको क्या करना, नियुक्त कर। जो छोटा छोटा न्याय उनका पर भार दे दे, और जो बड़ा बड़ा न्याय तू कर। एक अच्छा सलाह दिया, एक अच्छा परामर्श दिया। तब मूसा उस परामर्श को माना मेरे प्रियो, और परामर्श को माना और समस्या का समाधान हो गया। तो हमें अपना समझ का सहारा न लेना। आज क्या होता है, जब शादी करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्ती यारी को ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम लोगों चाहो मेरे साथ में, तुम लड़की देखने जब जाते हैं, दोस्ती यारी को ज्यादा पसंद, मैंने प्रायोरिटी देते हैं अपने दोस्त को। लेकिन मंडली के प्राचीन, जो कि एल्डर लोग हैं, जिनको अभिज्ञता है, एक्सपीरियंस है, उनको ध्यान नहीं देते हैं, उनको तुच्छ मानते हैं। इसीलिए सही निर्णय लेने नहीं पाते हैं। शादी के मामले में हो, कि नौकरी के मामले में हो, कुछ के मामले में हो, तो हमें सही निर्णय लेना है। एक राजा था जो कि सुलेमान का जो बेटा था, अगर हम निकालेंगे, राजा रुहबियाम जो था, उस सुलेमान का बेटा था। तो अगर हम पहला राजा के किताब उसका 12 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, 12 अध्याय का 6 से पढ़ाई करेंगे तो समझ में आएगा। तब राजा रोहबियाम ने उन बूढ़ों से, जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रोहबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उससे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को क्या उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बढ़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने मुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारे जुआ भारी किया था, परंतु उसने
तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे ये कहना, यूं कहना, मेरी खिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसमें और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़े से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन, जैसा राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रेहबाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारे जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी करूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इस कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उनसे ऐसे ही ठहरा था। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि सुलेमान का जो बेटा रहब्याम था, बूढ़ों नबी से भी सलाह ले रहा है एक निर्णय लेने के लिए, और जवानों के से भी सलाह ले रहा है। देखिए, बूढ़ों नबी का सलाह को लोगों रहब्याम मना कर दिया, जो कि एक्सपीरियंस लोग थे, जिसके पिता के राज्य में थे। पिता उनके साथ बैठा उठा करता था, उनसे सम्मति लिया करता था और बाकी निर्णय वो करता था। लेकिन यहां देखते हैं कि ये राजा वो बूढ़ों नबियों को, उनका निर्णय को, उनका परामर्श को ग्रहण नहीं किया। और हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त यारी हैं उन्हीं का वो परामर्श को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, हमारा दोस्त यारी हमको धोखा दे देंगे, ध्यान दीजिएगा। वो लोग ना एक्सपीरियंस लोग नहीं है। एक अच्छा परामर्श व्यक्ति को, एक अच्छा गुणी, एक अच्छा एक्सपीरियंस व्यक्ति को ही आप उसके साथ ही आपको परामर्श लेना है बैठकर। आपको मंडली में अगर कोई प्राचीन है जो कि एक्सपीरियंस है, हम उन्हीं का सलाह लेना है, उन्हीं के बात को मानना है, पूछना है, तब आप सही निर्णय ले सकते हो। शादी के मामले में, नौकरी के मामले में, कुछ भी मामले में। आज ऐसे ही नहीं होने को चलता, बहुत सारा शादी बर्बाद हो गया है, उनको सही लड़की नहीं मिला। कुछ तो अभी तक शादी भी नहीं हुए क्योंकि वो लोग निर्णय लेने नहीं पा रहे, परामर्श लेने नहीं पाते, अपने ईगो से हमेशा चलते हैं, उनका ईगो हट होता है। हम क्या बूढ़े लोगों के पास जाएंगे और उनका सलाह लेंगे, ऐसे बोलते हैं। मेरे प्रिय, नम्र होना है, दिन बनना है, तब हम सही निर्णय लेने पाएंगे, सही परामर्श लेने पाएंगे, हम सही निर्णय लेने पाएंगे मेरे प्रियो। और सही चॉइस भी कर नहीं पाएंगे। रेहब्याम ने नहीं लिया, उसका राज्य दो भाग में बट गया मेरे प्रियो। लोग उसको पसंद नहीं किए, उसके चलते राज्य दो भाग में बट गया। दाऊद का राज्य दो भाग में बट गया। तो हमको अच्छा सलाह लेना है एक्सपीरियंस लोगों से, अपना समझ का सहारा लेना नहीं है, दूसरों का सहारा लेना नहीं है। 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हमें 4 नंबर पॉइंट, हमें चिंतन करना है, समीक्षा करना है, अपने आप को सोचना है, विचार करना है कि जो चीज को आज मैं परामर्श लिया हूं वो ठीक है कि गलत है। थोड़ा सा चिंतन करना है, उसका समीक्षा करना है, जांचना है। जैसे कि इब्रानी 13 अध्याय उसका 7 पद को अगर ध्यान करेंगे, इब्रानी 13 अध्याय और उसका 7 पद लिखता है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आपके जो भी अगुवे हैं, प्राचीन हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा लिए हैं, वचन के माध्यम से हो, विश्वास के माध्यम से हो, आत्मिकता के माध्यम से हो, तो उनको ध्यान दीजिए, उनके चाल चलन पर ध्यान दीजिए और उसमें बने रहिए, ध्यान दीजिए और उनका अनुकरण कीजिए। तो मेरे प्रियो, 4th पॉइंट है, अगर हम एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं तो हमें क्या करना है? हम अपने आप को जांचना है, अपने आप को समीक्षा करना है, थोड़ा सा चिंतन करना है, मनन करना है, तब हमें ये चीज पता चलेगा कि हम अच्छा निर्णय ले रहे हैं कि गलत निर्णय ले रहे हैं। पहला सामुएल की किताब 10 का अगर 7 को पढ़ाई करेंगे, पहला सामुएल की किताब 10 का 7,
लिखता है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होमबलि और मेलबलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट को जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझे को क्या करना है। इधर सामुएल भविष्यद्वक्ता साउल को बोला कि ऐसा ऐसा चिन्ह तुझे दिखाई देगा, तू थोड़ा ध्यान देना, तू मनन करना, चिंतन करना। तो हम देखते हैं कि जब साउल वेट किया है उस वेदी के पास, क्योंकि सामुएल आएगा और होमबलि मेलबलि चढ़ाएगा, उसके बाद युद्ध करने के लिए जाएगा। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। तो 7 दिन तक वेट करना, इसका मतलब क्या? तो 7 दिन तक सोचे रहना, ध्यान देते रहना, तब मैं आऊंगा और बलिदान करूंगा, उसके बाद तुम युद्ध करने के लिए जाना। लेकिन हम देखते हैं कि साउल 7 दिन तक वेट नहीं किया, अंतिम समय तक वेट नहीं किया। वो अपना समझ का सारा खुद क्या बोला कि मेरे से पास ले आओ बलिदान को, खुद बलिदान कर दिया, मूर्खता का काम किया। इसलिए हम अपना समझ का सहारा लेना नहीं है, नहीं तो हमारा निर्णय गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बैठकर हमें ध्यान देना है, जांचना है, समीक्षा करना है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट हमें समीक्षा, हम जब बैठ के चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन, एक निर्णय लेना, मतलब आगे बढ़ना है। हम देखते हैं जब योशुआ इस्राएल को लेकर जा रहा था, यर्दन आ गया, तो याजक लगने क्या है कि जब आगे बढ़े तो यर्दन का नदी 2 भाग हो गया। मूसा इस्राएल को लेकर जा रहा था, मूसा को परमेश्वर बोला आगे बढ़ो, बोला आगे जब बढ़ते तो समुद्र 2 भाग हो गया। हम आगे बढ़ेंगे तब जाके प्रभु काम करेगा मेरे प्रियो। तो आगे बढ़ने के लिए एक निर्णय हम जब लेते हैं, वो निर्णय सक्सेस कैसे होगा? हम 4 पॉइंट से गुजरे। पहला पॉइंट है परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरा पॉइंट है उसका वचन का आदर करना, उस वचन को अपने जीवन में रखना है, अपने हृदय में रखना है, उसके अनुसार अपना काम को करना है। तीसरा पॉइंट, हमें परामर्श लेना है अच्छे लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से परामर्श लेना है, तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है हमें समीक्षा करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है, चिंतन करना है, मनन करना है। 5वां पॉइंट, हमें आगे बढ़ना है। तब हमारा निर्णय, हम एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे और हमारा निर्णय सक्सेस होगा और हमें प्रभु बरकत देगा, आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा। आज गलत निर्णय के चलते आज बहुत सारा परिवार, मसीही परिवार बर्बाद हो गए हैं, नाश हो गए हैं, निकल नहीं पाते हैं। वो अपना समझ का सहारा लेते हैं, अपना बुद्धि दिखाते हैं, अपने ज्ञान दिखाते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज है। वो कहता है कि मेरे पास आओ, अभी भी समय है, अभी भी है, मेरा अनुग्रह है, अभी आओ मेरे पास, तुम अच्छा निर्णय लो, अच्छा निर्णय लो। एक परिवार, हम देखते हैं कि रूत की किताब में, एक परिवार गलत निर्णय के चलते उस परिवार का 3 जन मर गए, बाप, दोनों बेटे। एक स्त्री का एक अच्छा निर्णय उसका जीवन को आशीषमय कर दिया, श्रापित से वो आशीषित हो गया। जैसे कि रूत मोआबिन स्त्री था, एक श्रापित स्त्री था। जब वो वैसे शादी करता है मेरे प्रिय, उसी के जनरेशन से यीशु मसीह का जन्म होता है। जो कि मत्ती की किताब 1 अध्याय में उसके बारे में लिखा गया है। मत्ती की किताब में यीशु मसीह का वंशावली में 5 स्त्रियों के बारे में जिक्र किया गया, उसमें से रूत एक है। रूत को कितना आशीष मिला, कितना ब्लेसिंग मिला, श्राप से वो बदल कर आशीष में कन्वर्ट हो गया। मोआबिन स्त्री था, मोआबिन रूत था, लेकिन वो अभी मोआबिन नहीं, इस्राएली रूत हो गया। तो इसलिए हमको सही निर्णय लेना है, तो हमें ये 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर पॉइंट, प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।